स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है इसका हमें आईपीसी नेम बताना है। देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का जो आईपीसी नेम करेंगे वो दो मेथड से हम कर सकते हैं। देखिए पहले तो ये कि जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है इनको हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक मेथड तो ये होती है। और दूसरी मेथड ये होती है जिसमें हम इन फंक्शनल ग्रुप को कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस फर्स्ट मेथड को देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके अंदर कार्बन है, तो हम इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये 3 कार्बन को इंक्लूड करेंगे, ये जो ऊपर है। ठीक है, अब आपको डिजिट देना है। किधर से डिजिट देंगे? 1 2 3 1 2 3, एक ही बात है। किधर से भी डिजिट दो, 2 पर ही OH आएगा। तो हम चलो यहाँ से डिजिट दे देते हैं। ये देखिए 1, ये 2 और ये 3। इसमें 2 पर OH आया है तो हम इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए 2 हाइड्रोक्सी, ये लिख दिया। उसके बाद में कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं, तो हम बोलेंगे प्रोपेन। अब यहाँ पर COOH 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेमिंग तो आपने ये देख ली जिसमें हमने इस COOH को इंक्लूड नहीं किया। अब एक और इसकी नेमिंग देखिए आप, इसमें क्या होगा कि हम जो कार्बन है इसको इंक्लूड करेंगे। अब इसको अगर इंक्लूड करते हैं यहाँ से तो नेमिंग डिजिट यहाँ से देना पड़ सकता है या फिर यहाँ से डिजिट देना पड़ सकता है। तो चलो डिजिट देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर 2, इसको इस कार्बन को कहेंगे हम 3, इस कार्बन को कहेंगे हम 4 और इस कार्बन को कहेंगे हम डियर क्या 5। अब आपने देख लिया कि अब हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई ये। इसमें कितने कार्बन इंक्लूड हो गए? 5। इसमें ये ड्रॉप हो गया, छूट गया, इस चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया और OH तो इंक्लूड हो ही नहीं पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे और इसको भी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। आपको पता है कि जिन फंक्शनल ग्रुप को हम डिजिट दे देते हैं उनको हम सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं जिनमें कार्बन होता है, और जिन्हें हम डिजिट नहीं देते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। यानी इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, इसको भी प्रीफिक्स की तरह, और इन दोनों किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सफिक्स की तरह। ठीक है, तो चलो अब देखिए इसको हम लोग बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, इसको कहेंगे हम 3 कार्बोक्सी। तो पहले क्या आता है यहाँ पर? कार्बोक्सी आएगा, C से स्टार्ट है, तो हम यहाँ बोलेंगे इसको 3 कार्बोक्सी। ये आ जाएगा यहाँ पर 3 कार्बोक्सी। 3 कार्बोक्सी के बाद 3 हाइड्रोक्सी, ये हमने 3 हाइड्रोक्सी भी बोल दिया। इसके जस्ट बाद कार्बोक्सी हो गया डियर, और यहाँ पर अगर आप देखें 3 हाइड्रोक्सी भी हो गया। अब टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 5। तो 5 को क्या बोलेंगे हम? पेंटेन। तो हमने यहाँ पर ये पेंटेन बोल दिया। अब पेंटेन बोलने के बाद COOH 1 पर भी है और 5 पर भी है, तो बोलेंगे इसको हम पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, ये देखिए ये डाइओइक एसिड, ये हमने इसको बोल दिया। ठीक डियर, तो यहाँ आपने एक बात को देखा होगा कि यहाँ पर हमने इस E को ड्रॉप नहीं किया। क्यों ड्रॉप नहीं किया? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या है कि जब भी सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप 3 एंड मोर देन 2 से ज़्यादा होंगे, यानी मोर देन 2 या 3 से ज़्यादा होंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें E को ड्रॉप नहीं करते।
ठीक है। यहाँ इस केस में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये देखिए 1,5 डायोइक एसिड है, इसकी ई को ड्रॉप हमने नहीं किया। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट्स इसकी दो नेमिंग तो ये हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसमें एक ऑप्शन हमको ये दे देगा, एक ऑप्शन हमको ये दे देगा, और एक ऑप्शन हमको थर्ड वाला दे देगा सिट्रिक एसिड। जैसे उसने ऑप्शन दे दिया हमको ये सिट्रिक एसिड है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन उसने हमको दे दिया, फोर्थ में ऑल द एबव, ऑल द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना इसका आंसर क्या है, ऑल द एबव ही है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिट्रिक एसिड ही तो है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है, तो अगर इनके कार्बन को देखोगे आप तो यहाँ पर आपको कार्बन मिलेंगे C6। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं इसके अंदर, 8, ये देखिए 8। ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं इसके अंदर, 7, तो ये देखिए 7। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है किसका, सिट्रिक एसिड का। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये सिट्रिक एसिड। अब एक बात का ध्यान रखिए, ये जो सिट्रिक एसिड है ये लेमन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, और कम क्वांटिटी में टोमेटो में होता है, ठीक है, चेरी में होता है, और बेर यानी बेरी में होता है, ठीक है, यस। और आपके दिमाग में चल रहा होगा इमली भी खट्टी होती है, तो इमली में भी होता है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है ना। इमली में जो एसिड है उसका नाम है टार्ट्रिक एसिड, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखो ये है टार्टरिक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड। और टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला होता है वो होता है C4H6O6, ठीक है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम अगर डिजिट देना चाहें तो कहाँ से देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो नेचुरल है कि इधर ज़्यादा है तो हम इधर से डिजिट देंगे। दूसरी बात, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इधर से किस पोजीशन पर आ रहा है, इधर से किस पोजीशन पर आ रहा है, ये भी ध्यान रखते हैं हम लोग। अगर इधर ये जल्दी आ रहा है तो हम इधर से डिजिट देंगे, इधर ये जल्दी आ रहा है तो हम इधर से डिजिट देंगे। चलो देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कहीं से भी डिजिट दे देते हैं हम, तो हम इधर से डिजिट देते हैं डियर, ठीक है। ये देखिए ये जगह 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एंड दैट इज अ 7, ठीक है। एक बार फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, एंड दैट इज अ 7। अब यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, इसको डिजिट कैसे दिया जाए, तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, है ना, दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप डरिए मत कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इस कार्बन से लिंक ना होकर, है ना, साइड चेन से जुड़ा हुआ होता है, या फिर अदर कार्बन से जुड़कर फिर इस मेन चेन से जुड़ा हुआ होता है, तो आप एक बार डिजिट उसको और दे सकते हो। कैसे? जैसे 4 तक तो डिजिट दिए ही आपने, अब यहाँ से डिजिट दीजिए इसको, ये देखो 1, ठीक है, ये 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इतना किस कार्बन से लिंक है, ये यहाँ पर फर्स्ट से, इसका मतलब यहाँ पर एक ही कार्बन है। और आपको पता है कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइड चेन। और साइड चेन में जो कार्बन होते हैं उसको हम किस तरह लिखते हैं, हमेशा रेडिकल की तरह। तो यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है आपको, तो इसको आप रेडिकल की तरह बोलोगे, इसको बोलोगे आप मिथाइल, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, अब इसकी नेमिंग होगी क्लोरोफॉर्माइल मिथाइल। आगे क्या लग जाएगा डियर, 4 लग जाएगा। तो चलो देखो, पहले इस 4 को लिखो, ये हमने 4 लिखा। अब क्या बोलेंगे इसको, आपको पता है COCl जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम प्रीफिक्स में क्लोरोफॉर्मिल बोलते हैं, इसको हम पूर्व लग्न में क्लोरोफॉर्मिल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर एक कार्बन है, और ये इसको हम रेडिकल की तरह यानी मूलक की तरह तो बोलते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे क्लोरोफॉर्मिल, और क्या बोलेंगे इसको मेथिल, है ना। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि देखो, पहले 4 लिख लो, ये हाइफन लगा लो, और ब्रैकेट के अंदर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ये डायरेक्ट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 4, और यहाँ आ जाएगा क्लोरो,
इसको बोल सकते हैं क्लोरो फॉर्माइल मिथाइल। तो लिख देता हूँ मैं क्लोरो, फिर यहाँ हो जाएगा फॉर्माइल, फॉर्माइल, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, मिथाइल। यहाँ लिख देता हूँ मैं मिथाइल। ठीक है, तो फिर से देखो, आपको पता है क्लोरोफॉर्माइल इसका प्रीफिक्स होता है, पूर्व लग्न इसका क्लोरोफॉर्माइल है, लेकिन साथ में एक कार्बन है और एक कार्बन को हम रेडिकल की तरह बोलते हैं कब, जब ये साइड चेन में जुड़ा हुआ होता है तब। तो इसको नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफॉर्मिल मिथाइल, ये हो गया, है ना। कभी कभी कुछ लोग उसको 4 क्लोरोमिथाइल फॉर्माइल भी बोलते हैं, है ना, लेकिन आपको किस तरह से बोलना है, 4 क्लोरोफॉर्माइल मिथाइल। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ टोटल कार्बन को अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर हेप्टेन। ये हेप्टेन पूरा बोला हमने, हेप्टेन। और आपको पता है ऑयल क्लोराइड यानी ओ से स्टार्ट होगा, इसलिए इसका ई हटा दिया हमने। अब ये 1 पर भी है और 7 पर भी है, तो हेप्टेन क्या आ जाएगा, हेप्टेन, ये देखो मैंने हाइफन लगा दिया, और 1 7, और यहाँ हो जाएगा डाई ऑयल, ऑयल, यानी इसमें डाई ऑयल, यानी ई इसका नहीं हटेगा डियर। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि इसमें डाई वर्ड आया और ये 2 बार फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ई ऐसा कैसे ही रहेगा। ये देखिए, तो ये हेप्टेन 1 7 डाई ऑयल, और लास्ट में आ जाएगा डियर यहाँ पर क्या, क्लोराइड। ये देखिए, इसमें ध्यान हम सभी लोगों को रखना पड़ता है क्या, कि रूल्स बिल्कुल पता हो, जरा सी भी गलती होगी पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, ये रूल आपके लिए भी फॉलो होता है, मेरे लिए भी रूल फॉलो होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये NH है, और इसका जो एडजेसेंट यानी पड़ोसी अगर यहाँ पर कीटो नज़र आ जाए आपको, तो आप समझ जाना कि ये अमाइड ग्रुप होगा, यानी ये क्या है, अमाइड। ये देखो CONH2, इसको थोड़ी देर के लिए H मान लो, तो ये अमाइड ग्रुप हो गया। तो नेचुरल डिजिट आपको कहाँ से देना है, यहाँ से। चलो यहाँ से डिजिट दो, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एक काम करो आप, कि यहाँ पर ये रेडिकल है और यहाँ पर एक कीटो है, तो पहले कीटो को बोलते हैं हम, तो यहाँ बोलेंगे 2 कीटो, ये हो गया। ठीक है, फिर इसको बोलेंगे हम यहाँ पर 3 मिथाइल, तो हमने यहाँ इसको बोला 3 मिथाइल, ये बोल दिया। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पर 2 कीटो 3 मिथाइल, है ना, तो 2 कीटो 3 मिथाइल के बाद आपको इसको बोलना है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, देखो 1 पर, ये फर्स्ट पर जो फंक्शनल ग्रुप अमाइड है उसके N से ये जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर 1 पहले लिख दो चाहो तो 1। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखो N ब्रोमो, यहाँ पर लिख दो N ब्रोमो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। टोटल कार्बन कितने, 4, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्यूटेन अमाइड। ये देखो, ये ब्यूटेन अमाइड, तो ई हट जाएगा इसका, तो यहाँ आ जाएगा ये अमाइड। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर, एक ही बात है। देखिए मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, 2 कीटो, ये देखो कि 2 कीटो 3 मिथाइल, यहाँ पर 3 मिथाइल, फिर देखो N ब्रोमो, तो यहाँ पर इसको बोल दो आप N ब्रोमो, N ब्रोमो, ये ब्रोमो। ठीक है, कार्बन कितने इसमें, 4, और CONH2 को अमाइड बोलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा क्या, ब्यूटेन अमाइड, तो यहाँ आ जाएगा ब्यूटेन अमाइड। ठीक है, आप सब लोग जब नाम लिखते हैं बिल्कुल एक साथ लिखें, सब एक दूसरे से चिपके हुए रहना चाहिए। ये तो मैं लिख देता हूँ आपको, है ना, तो ध्यान रखिएगा, सब एक साथ लिखने की कोशिश करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा, लेकिन आप जरा इसमें एक बात का ध्यान रखें कि ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि डबल बॉन्ड है, ये पता है हेलोजन है, तो प्रेफरेंस टेबल में डबल बॉन्ड क्या होता है, पहले आता है। इसीलिए आपको डिजिट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है 1 2, बिल्कुल नहीं,
आप यहाँ से डिजिट स्टार्ट करें, कहाँ से, यहाँ से। इससे क्या होगा कि प्रेफरेंस टेबल में पहले इसको डिजिट मिल जाएगा और यहाँ से चलने से क्या होगा कि हमको ज़्यादा कार्बन मिल जाएंगे। देखो 1 2 3, ये हो जाएगा 4, इस कार्बन को भी हम डिजिट दे देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपको पता है कि यहाँ पर 3 पर मिथाइल लगा हुआ है और 4 पर क्या लगा है, Br। तो पहले Br आएगा, तो पहले हम इसको बोलेंगे, देखो ये 4 ब्रोमो, ये आपने बोला 4 ब्रोमो, ये बोल दिया 4 ब्रोमो के बाद अब आप क्या करेंगे, 3 मिथाइल, तो यहाँ इसको लिख दो 3 मिथाइल, है ना, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब कार्बन टोटल कितने हैं इसके अंदर, 5, तो 5 को क्या बोलोगे, पेंट, तो आपने पेंट बोला। अब डबल बॉन्ड किसका, सेकंड नंबर के आगे है, तो हम डबल बॉन्ड 2 का हुआ, तो पेंट, इसको बोलेंगे हम 2 ईन, तो इसमें पूरा का पूरा आएगा ईन, ये देखिए। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये जो आपको कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, वास्तव में ये इपॉक्सी कंपाउंड होता है। इपॉक्सी कंपाउंड में क्या होता है कि यहाँ जो 2 कार्बन होता है, ये देखिए, इससे एक ऑक्सीजन कॉमन होता है, ये इस तरह से, यानी जब भी आपको इस तरह से कहीं पर भी नज़र आ जाए तो इसको हम, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी ग्रुप। ठीक है, और जब भी हम इस कंपाउंड को लिखते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, तो इपॉक्सी इसका प्रीफिक्स है। ठीक है, हमें इपॉक्सी प्रीफिक्स बोलना ही पड़ता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, अच्छा लगेगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप डिजिट कहाँ से दोगे, डिजिट डियर आप यहाँ से दोगे। ये देखिए 1, और यहाँ क्या हो जाएगा डियर 2, और ये हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 1 2 इपॉक्सी, तो ये हो जाएगा 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा एपॉक्सी, ये एपॉक्सी। कार्बन कितने इसमें 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेन, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेन। ठीक है, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करना है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इधर, तो आपको इसके कार्बन से ही डिजिट देना है इधर से, यानी देखिए 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। तो इपॉक्सी तो पहले बोलना ही है आपको, तो बोलिए 2 3 इपॉक्सी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, 2 3 एपॉक्सी, एपॉक्सी आपने बोल दिया। अब कार्बन कितने इसमें 3, तो आप बोलेंगे प्रोपेन, तो ये देखिए आपने प्रोपेन बोल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, ये इसकी नेमिंग हो गई। ठीक है, देखिए 2 3 इपॉक्सी, कार्बन 3 है तो आएगा प्रोपेन, और 1 पर OH था तो 1 ऑल, ये इसकी नेमिंग हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले हम, आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक O नज़र आ रहा है, यानी कि ईथर ग्रुप है। यहाँ पर भी देखिए एक O नज़र आ रहा है, यानी ईथर ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर एक कीटो ग्रुप नज़र आ रहा है, ये देखिए। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी वो थोड़ा सा समझना है। देखो, आप यहाँ से डिजिट दे दीजिए 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से डिजिट दीजिए 1 2 3 4 5। अब दोनों तरफ से हम डिजिट देंगे तो 5 ही आएगा। अब लेकिन डिजिट इसको दिया किधर से जाए, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आप इसको इधर से डिजिट देते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 पर ये मैथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, मैथ ऑक्सी यानी M से स्टार्ट हो रहा है। हम इधर से डिजिट देते हैं 1 2 3, तो 2 ये एथॉक्सी यानी E से स्टार्ट हो रहा है, तो हम डियर इसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, चलिए डिजिट दीजिए 1 2 3 4 एंड देयर इज अ 5। चलिए, अब सबसे पहले नेमिंग आपको पता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, तो ये ग्रुप पहले आएगा, तो 2 इथॉक्सी, तो ये हो जाएगा डियर 2 इथॉक्सी, ये हो गया। फिर 4 मेथॉक्सी, क्योंकि ये 4 पे है तो यहाँ आ जाएगा 4 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। इसके बाद में कार्बन कितने डियर, ये देखिए टोटल कार्बन 5 है ना, तो इसको बोलेंगे हम पेंटेन, तो हमने इसको बोला पेंटेन। ठीक है, और 3 पर डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 3 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कौन सा ग्रुप है डियर, ये कीटोन ग्रुप है ना। तो इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सफिक्स की तरह। किसकी तरह ट्रीट करेंगे इसको हम, सफिक्स की तरह। तो पेंटेन क्या आ जाएगा, 3 ऑन, ये देखिए 3 और लास्ट में यहाँ पर लिख दिया हमने ऑन, ये पेंटेन 3 ऑन। ये इसकी करेक्ट नेमिंग है डियर, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है न्यू क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इस तरह से ये लिखा हुआ है तो आपको नज़र आ रहा है C डबल बॉन्ड O O एंड C डबल बॉन्ड O, तो ये एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ऐसे देखें तो भी ये वही है, बस इसको इस तरह से लिखा गया है। अब इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, तो पहले ज़रा देख लें आप कि यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, मगर यहाँ कार्बन नहीं है क्योंकि आपने जब इसको हाइड्रोजन से लिंक कर दिया तो यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो 1 एंड दिस इज 2, ये 2 कार्बन हो गए तो इसको हम कहेंगे एथेनोइक। यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है तो इसको कहेंगे हम मैथेनोइक। तो ये हो जाएगा एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक डियर। चलिए इसकी नेमिंग लिख देते हैं हम लोग, ये देखो ये हो जाएगा एथेनोइक और यहाँ पर हो जाएगा ये मैथेनोइक और आगे एनहाइड्राइड, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इस तरह से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब इस तरह से क्वेश्चन होता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कार्बन है आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो 1 2 इसका मतलब 2 वैलेंसी और हैं, तभी तो भाई ये ट्वाइस CH3 लिखा हुआ है। तो अब आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे, देखो बताता हूँ आपको मैं कि यहाँ आप ये जो कार्बन है आप इसको पहले ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इसके आगे डबल बॉन्ड है इसको आप ऐसे कर लो और पूरा इसको लिख लो आप ऐसे CH, ठीक। अब इसकी वैलेंसी देखो, दैट इज अ 1 दैट इज अ 2, होती कितनी 4 है, तो आप 1 एंड दैट इज अ 1, देखिए 1 2 3 4 हो गई। अब एक CH3 आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दिया, एक CH3 आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब चलो इसको कंप्लीट कर लो, है ना। तो ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3, ये बस। अब इसकी नेमिंग कर लो। अब नेमिंग करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर एक कीटो ग्रुप है और यहाँ पर कौन है, डबल बॉन्ड है। आपको पता है कि कीटो ग्रुप पहले आता है प्रेफरेंस टेबल में, तो आप डिजिट कहाँ से दोगे, यहाँ से। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, आप चाहें तो 5 नीचे भी ले सकते हो, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो पहले कौन आएगा, रेडिकल, तो हम इसको बोलेंगे 4 मिथाइल, ये हमने 4 मिथाइल कह दिया। इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं यहाँ पर, तो हम इसको कहेंगे पेंट, ये हमने इसको पेंट कह दिया, ठीक। इसके बाद आप देखिए 3 के सामने डबल बॉन्ड है तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर 3 ईन। आपको पता है ईन में ENE आता है, मगर हम इसके ई को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो कीटो ग्रुप है इसके सफिक्स में ऑन यानी O से स्टार्ट होता है और O वोवल्स होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 इन के बाद यहाँ लिखेंगे 2 ऑन। ये लो डियर, ये इसकी करेक्ट नेमिंग हो चुकी है। अब हमारे सामने न्यू क्वेश्चन है, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो 9th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरह इसको डिजिट दिया जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर है ना कीटो ग्रुप है और यहाँ पर कौन है डियर, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसी चेन चूज करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो वो सारे इंक्लूड हो जाए। ये कोई जरूर नहीं कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर रहे हैं और उसमें डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप ड्रॉप हो रहा है। तो हम भले ही हमारी चेन छोटी हो जाए लेकिन उसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ से डिजिट देते हैं हम। आपको पता है 1 2 पर डबल बॉन्ड है, इधर 1 2, यहाँ पर कीटो है और कीटो पहले आता है ना। कासा ऐसा काम नहीं करेगा मिस्टर एल्डे कीटो, हमी डी डबल बॉन्ड बाद में आता है, ये पहले आता है। तो हम यहाँ से डिजिट देंगे 1 2 3, ये देखिए 4, यहाँ पर होगा 5,
ये होगा 6 एंड दैट इज अ 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है 3 पर 1 एंड दैट इज अ 2, ये इथाइल लगा हुआ है। 4 पर डियर क्या है, ये मिथाइल। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे 3 इथाइल। ये देखिए, ये हमने 3 इथाइल बोला। फिर कहेंगे 4 मिथाइल, ये हमने यहाँ पर इसको 4 मिथाइल कह दिया। इसके बाद टोटल कार्बन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 7। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इधर हेप्ट। क्यों लिखेंगे हेप्ट, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो टोटल कार्बन को हम एल्क की तरह बोलते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट ऐसे है ना। तो 7 है तो क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। अब डबल बॉन्ड किस पर है, 5 पर है ना, ये 5 के सामने डबल बॉन्ड, तो ये 5 का डबल बॉन्ड हुआ, तो हेप्ट 5 ईन, ये देखिए ईन, और 2 ऑन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ऑन। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर ये 10th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको आप है ना बार बार डिजिट दे के देखें कि कहाँ पर ज़्यादा कार्बन आपको मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं पर भी ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो चलो काउंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज़्यादा आपको किधर मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेट में मिल रहे हैं, इस तरफ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप डिजिट जो है इधर से देंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 पर आपको ये मिल रहा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, इधर से 3 पर ये और 4 पर ये मिल रहा है, तो भाई पास में है ना ये, इनको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, है ना। जिधर से पास होंगे हम उधर से डिजिट देंगे, तो हम इधर से डिजिट देते हैं। ये देखिए 1 2 3, फिर हो जाएगा डियर यहाँ पर 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, और इसको कहेंगे हम 8, ठीक है। अब देखिए 4 पर दिस इज अ 1 दैट इज अ 2, ये 2 कार्बन है यहाँ पर, है ना, 1 एंड दैट इज अ 2, तो 4 इथाइल बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, 4 इथाइल। तो चलो इसको नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 इथाइल, ठीक। उसके बाद देखिए 3 पर मिथाइल है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, 3 मिथाइल, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर 3 मिथाइल। इसके बाद टोटल कार्बन कितने, 8, और देखो सब में सिंगल बॉन्ड है पूरे में, तो हम ऑक्टेन बोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। अब एक बात जरा स्टूडेंट सुने आप, होता ये है कि हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब किसी रेडिकल को हम डिजिट दे देते हैं तो वो रेडिकल नहीं रहता, वो कार्बन में काउंट हो जाता है। तो ये CH3, इसको आपने डिजिट दे दिया, यानी अब ये रेडिकल नहीं रहा, ये कार्बन हो गया। यहाँ पर भी इस रेडिकल को आपने डिजिट दे दिया, यानी क्या हो गया, ये कार्बन हो गया। तो आपकी मेन चेन क्या है, आपकी मेन चेन तो डियर ये रहेगी ना, ये आपकी मेन चेन है, ये देखिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, ये मेन चेन है हमारी। और ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो है इनको देखो हमने कोई डिजिट नहीं दिया, इसको भी हमने कोई डिजिट नहीं दिया, ना इसके कार्बन को ना इसको। तो इसको हम क्या करते हैं कि रेडिकल की तरह लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो इसको हम मिथाइल बोलेंगे। यहाँ देखिए दैट इज अ 1 दैट इज अ 2, ये 2 कार्बन है, इसलिए हमने इसको इथाइल बोला। तो क्या नेमिंग हो गई, फिर से देखिए 4 इथाइल, 3 मिथाइल, कार्बन कितने हो गए, 8, तो क्या कहेंगे डियर इसको, ऑक्टेन, ठीक डियर।